4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। मुल्क में पढ़ते तब लोग हैं जब मुल्क में या रियासत में अमन अमान हो। The first wahi on Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that was the Iqra. That was focused on the education. At that time there was no such development. खोखला करने वाली प्रॉब्लम है वो मंशियात है। लेकिन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, कम से कम वो तो हमें को कुछ मिलना चाहिए। पहले सोपोर के लोगों को फाउंटेन सिर्फ श्रीनगर में देखने को मिलते थे। कौन ये कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन ये कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। आदाब नाजरीन, आप जुड़े हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं आपकी होस्ट सुरखाब जहरा। और नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मरीन मुदस्सिर। जैसे कि पिछले एपिसोड को हमें वक्त की नज़ाकत की वजह से रोकना पड़ा था, चलिए आइए करते अपने प्रोग्राम को शुरू और बढ़ते हैं आगे सवालातों का सिलसिला। अगर एक आम इंसान ये चाहता है कि एक दिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड हुआ और अगले दिन उनमें काम शुरू हो जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। लेकिन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, कम से कम वो तो हमें को कुछ मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर हैं हम, बिल्कुल टैक्स पेयर है। और मेरे ख्याल में श्रीनगर के बाद जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो सोपर से हो रहा है। तामीर तरक्की के हवाले से सोपोर के वासी आज भी सड़क के लिए एहतजाज करते हैं। I have seen first time in my life the kind of event which is being organized today. It's for the first time in my life. This is बदलता सोपोर। फाउंटेन से एक रौनक आती है टाउन को। हमें नहीं बोलना चाहिए कि ये फाउंटेन क्या करेगी। बदलते सोपोर में मैंने पिछले कई सालों से देखा जो यहाँ पे एक क्लॉक टावर बना। First thing I will request all of us who are around कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। पहले अपनी जिम्मेदारी। तो नाजरीन, यहाँ पे बात हो रही थी बदलते सोपोर की, और अगर हम बात समाज की करें तो इस वक्त हमारे समाज को एक बहुत बड़ी बीमारी ने खोखला कर दिया है। आपको महसूस ही हुआ होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कि मंशियात की। तो यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि दिन ब दिन जो मंशियात की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या वजूहात है कि मंशियात जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहा गया है कि अगर किसी कौम को उठाना हो या गिराना हो तो उसका एजुकेशन सेटअप या तो बढ़ा दो या गिरा दो। और मैं सैल्यूट करता हूं यहाँ की आर्मड फोर्स और सिविल फोर्स को भी। जो मेरा मेन टारगेट है वो मंशियात के बारे में जो अभी सवाल किया गया। हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी खोखला करने वाली प्रॉब्लम है वो मंशियात है। क्या वजह है कि इसमें दिन ब दिन सभी लोग, ऑलमोस्ट जो भी यंग जनरेशन है, जो हमारा कौम का सरमाया है। इससे पहले मैं आगे बोलूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने हायर अप से कि हमारे सोपोर को बचाओ, हमारे जवानों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। उसमें मेन जो किरदार अदा कर सकती हैं वो या तो सिक्योरिटी फोर्स कर सकती हैं, जिन्होंने यहाँ पर अनसर्टेनिटी में सर्टेनिटी लाई। जो बच्चों को, जब भी कोई बच्चा घर से निकलता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए निकले, चाहे वो काम का काज के लिए निकले, लेकिन उस माँ बाप को ऐसा कुछ नहीं पता होता है कि वो, इससे पहले माँ बाप को ऐसा पता नहीं होता था कि वापस आए या नहीं आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, ठीक ठाक है। कुछ चीज़ों पे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। खास तौर से हम पुलिस की सराहना करते हैं कि ड्रग्स के हवाले से उन्होंने जो पेशरफ्त की है। आज अगर आप देखेंगे तो किसी हद तक सोपोर में एक सुकूत है।
ड्रग्स के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ड्रग्स काफी हद तक यहाँ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन ड्रग्स ही नहीं है, तामीर तरक्की एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लिहाजा इस पर हम इतना ही सरकार से कहेंगे। मेरे दो अहम मुतालबे हैं सोपोर के हवाले से कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सोपोर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। ड्रग्स दिन पर दिन ज़्यादा हो रहे हैं हमारे कश्मीर में, उसके लिए हमें सब लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। हमने एक कोशिश की है, एज ए जंगेर सपोर्ट एसोसिएशन में ऑर्गेनाइजर कर रहा हूँ, कम से कम वो 40 गाँवों से मुश्तमिल है। उस हवाले से हमने कई 2 सालों से पहल की है ड्रग्स को रोकने के लिए। हमने 5,500 लोगों को एंगेज रखा है सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। मकसद ये है कि वो इन खराब हाथों से दूर रहे, और उसके साथ साथ जो जंगेर में बड़े सपोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, मकसद यही है ये इन खराब हाथों से दूर रहे। मगर बदकिस्मती बात है इसमें लोग पूरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाल ही में हमने 2022 में हमने वारपोरा में एक जंगेर सपोर्ट्स कार्निवल किया है राष्ट्रीय राइफल सोपोर की तरफ से। उसमें 1500 बच्चों ने हिस्सा लिया नॉर्थ कश्मीर में। वजह इनका ये है कि ये इन खराब हाथों से दूर रहे। वो सबसे बात यह है कि जो टैलेंट हैं जंगेर में सोपोर में, मुझे लगता है वो कहीं नहीं है। टैलेंट है लेकिन इनको निखारने के लिए आगे रास्ता नहीं मिल रहा है। वजह हमने इसलिए कोशिश की, जो सपोर्ट्स कार्निवल वारपुर में हुआ है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकी पोजीशन सब लोगों के सामने आई, अफसर साहिबानों के सामने आई, उनके हौसले बुलंद हुए हैं। देखियो जी, जहाँ तक हमारा ये ताल्लुक है स्कूल का, दिस ईयर आई हैव एट लीस्ट मेड 4 एफर्ट्स इन द स्कूल टू मेक द सोपोर ड्रग फ्री। आप वो सोशल मीडिया पे देख सकते हो। हमारे वेलकर स्कूल में भी 2-3 प्रोग्राम हुए पिछले साल, इस साल भी हो रहे हैं, इस साल भी 1-2 प्रोग्राम हुए। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं टू मेक आवर चिल्ड्रन ड्रग्स फ्री। और स्कूल के अंदर हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी काउंसलिंग हो रही है, यह आप खुद आके वहां देख सकते हो। लेकिन जो हमारे मेजर साहब काम कर सकते हैं, जो एसपी साहब काम कर सकते हैं, जो एसएचओ साहब काम कर सकते हैं, दे हैव अथॉरिटी, दे हैव पावर। हाउ पावर वर्क्स, दैट इन दैट वे वी कैन नॉट वर्क। जहाँ तक ड्रग्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो मेरी यहाँ पे हर एक फर्द से ये रिक्वेस्ट रहेगी, और यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग टीम से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने एक जनरेशन खो दी। किन वजूहात से खो दी वो सबको आया है, लेकिन अब जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो ड्रग्स ले रहे हैं। आज की डेट में मैं झिझक नहीं रही हूँ ये बोलने से, हमारे कई वार्ड्स है, क्योंकि मैं खुद इस पे काम कर रही हूँ, कि हमारे मोस्ट ऑफ द वार्ड्स जहाँ पे बच्चे इस चीज़ में मुब्तला है। जहाँ तक मुनीर साहब ने बात की या एजाज साहब ने बात की, और उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल्स में काउंसलिंग होती है या प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे नहीं लगता है ये चीज़ प्रोग्राम से या काउंसलिंग से ख़त्म होगी, या सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का, आर्मी का, पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ इसमें एक रोल है। बसित स्कूल का चेयरमैन होते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट की है, वालिदैन। बच्चे कब निकलते हैं घर से, बच्चे वापस कब आते हैं। शायद ये हमारा जो पेरेंट होता है या तो ये बिजनेस कर रहा है या कहीं मुलाजमत कर रहा है या एप्पल ऑर्चर्ड वगैरह से वो वाबस्ता होता है, उसको अभी पता नहीं बच्चा कब निकल रहा है और कब आ रहा है। आप यकीन करेंगे, ऐसा सब शायद मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, बच्चे के पास इतना हाई फाई मोबाइल होता है और पेरेंट को पता नहीं है, और जब हम उसको वो सीज करना चाहते हैं तो पेरेंट्स आ रहे हैं और हम पे अटैक कर रहे हैं, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स उन पे अटैक कर रहे हैं और गाली गलौज पर उतर रहे हैं। लिहाजा ये देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे जो अहम रोल है वो है वालिदैन का। मैं कई मोहल्लों में गई, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जब मैंने किसी मोहल्ला हेड से कहा कि पहले मोहल्ला हेड्स होते थे तो शाम को जो नौजवान लड़के लड़कियां थे वो डरते थे कोचे गलियों में निकलने से कि हमारा मोहल्ला हेड वहाँ पे है। और आज ये वक्त है, आज जब मैं मोहल्ला हेड से कहती हूँ कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, उनको रिहैब सेंटर में भेजेंगे, वो कहते हैं शाम को मेरा घर जल जाएगा। मेरे पास ऐसे लिस्ट्स है जहां माँ रोते हुए आती है और कहती है कि मैंने चावल की बोरी लाई थी, आज मेरे बच्चे ने वो बेचा और मेडिसिन ली। हम अनजाने में
जब हम प्रोग्राम्स करते हैं स्कूल्स में, कई स्कूल्स में मैंने देखा है कि जाने अनजाने में हम उस बच्चे को अवेयर कराते हैं ड्रग्स के बारे में, जिसको दूर दूर तक ड्रग्स के बारे में नहीं पता होता है। हम 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे को उस प्रोग्राम में आगे सामने वाली कुर्सी पे बिठाते हैं, जिसका दूर दूर तक इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। और मुझे लगता है, जहां तक मैंने पर्सनली फील किया है, जब मैं उन बच्चों से मिली हूं, सुना है, या उनकी माओं को मोस्टली, या बहनों को, क्योंकि 2 ही औरतें उनके पीछे पीछे होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बाई सब झड़क देते हैं कि हमें इनके साथ कुछ नहीं है। मुझे लगता है जब बच्चा इस चीज में मुब्तला होता है तो सबसे पहले जिसको पता चलता है, जो पहला फर्द होता है घर में जिसको पता चलता है, वो उसकी माँ, बहन, बीवी होती है। मुझे लगता है काउंसलिंग और अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत उनको है पहले, सो दैट कि जब भी वो घर में इन सब चीजों को देखे वो रोके, वो किसी के पास जाइए कि मेरी मदद करें। ये जो ड्रग्स के बारे में हमें कहा जा रहा है, स्पोर्ट्स में प्रोक्सिमान, ये कहाँ से आ रहा है? कोडीन या बाकी जो आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आउट से यूटी से आ रहा है। बाकी जो चरस या गांजा है, बाकी जो है वो तो ठीक है, सरहद पार से आ सकता है। लेकिन जो स्पोर्ट्स में प्रोक्सिमान है या कोडीन है या ऐसी कुछ नशीली दवात हैं, ये तो आ रहे हैं ना जम्मू से ही आ रहे हैं या उससे बाहर से किसी स्टेट से आ रहे हैं। अगर उनको लखनपुर में बाज़ाब्ते चेक किया जाएगा तो इससे काफ़ी इसमें सुधार हो सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, वेंडर जो हैं क्या काम करें, मैं सब उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या अगर उनसे वहाँ पे चेकिंग होगी, मैं दावे से कर सकता हूँ बहुत कुछ निकल सकता है। अस्पताल और स्कूल के सामने 100 यार्ड्स कोई सिगरेट बेचने वाला ना हो। जहां अभी तक ड्रग्स की बात चल रही थी, वहां पे एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारा है एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि तालीम की ही बात होती है तो तालीम से ही इंसान, वो कहते हैं ना कि हर एक की पहचान तालीम से होती है, जिसने जितनी तालीम ली है वो इसी हिसाब से आगे बढ़ा सकता है अपना कदम। तो क्या सोपोर में तालीम का फुकदान कैसा है, वो हम यहाँ के मकीनों से जानेंगे। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे पीछे टर्माइल 30 साल का हुआ, उसमें हमारे जो स्कूल से वो जल गए थे, जला दिए गए। हमारा जो बेसिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, ये सब खराब हो चुके थे। इस सिलसिले में हम प्राइवेट स्कूल्स के बहुत ही मशहूर उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स का कायम करके हमारे बच्चों को तालीम दे दी। अब रही हमारे जो एजुकेशन की, जो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर 2 हायर सेकेंडरी स्कूल्स है और कई हाई स्कूल्स भी है। हमारा एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें तकरीबन 1500 बच्चियाँ पढ़ती है, और 1500 बच्चों के लिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने कमरे हैं, शायद 8 या 10 कमरे मेरे ख्याल में 1500 बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। हमने कई बार, और यही हाल बॉयज़ हायर सेकेंडरी का, हमने कई बार हुकाम से ये गुजारिश की थी, जो हमारे जो हाई स्कूल, चाहे जामिया कदीम हो, चाहे वो आरमपुरा में या और कोई हाई स्कूल, उनको अपग्रेड किया जाए, उनको हायर सेकेंडरी का दर्जा दे, ताकि इन स्कूलों पर और लोड न हो जाए। धुएं के बादलों में छुप गए उजले मकान सारे, धुएं के बादलों में छुप गए उजले मकान सारे, ये चाहा था कि मंजर शहर का बदला हुआ देखें। मैं प्रोफेसर गुलाम रसूल डार, यहाँ डिग्री कॉलेज सोपोर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू काम कर रहा हूँ। सवाल कई आए, जवाबात भी कई हुए, लेकिन एजुकेशन के हवाले से और यहाँ के सेहत के हवाले से, यानी हॉस्पिटल वगैरह के हवाले से जो हम बात करेंगे तो वो ये कि हम में से कितने लोग ये कहेंगे कि हमने सरकारी स्कूलों में पढ़ा है, या हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं, या सोचते भी हैं कभी कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तालीम पढ़ाएंगे। हम यहाँ पे बैठ के कितने ये कह सकेंगे कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हम में से कोई नहीं होगा ऐसा। और हम ये कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। हमने बहुत कुछ देखा, हम बहुत कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तो तालीम दिलाने के लिए नहीं डालते हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? अगर हम कामयाब हैं, तो अगर ये तरक्की है, तो फिर कहरे खुदा क्या हो सकता है? First, we have to focus on the education, because education is the only one media through which any nation, not only India, not only America, not only USA, not Russia, not Europe, through which any nation can achieve its superposition in the world.
Whether we talk about the tourism, as Muzaffar Saab has told that we have to focus on the tourism, as far as agriculture. But first when we learn well, then we earn well. As far as the history of Sopore town is concerned, regarding education, this is the iconic college in history of Jammu and Kashmir. Established 27th September 1951. Sopore college is lacking of basic subjects. Everybody wants to bell cat, but nobody is ready to bell the cat. The best example to bell the cat, we can treat this, all the system, whether we talk about the civil organizations, whether we talk about the administration, whether we talk about the public system management, whether we talk about the public policy, we treat it as a 6. We treat it as a 6 from our side. But we cannot see the other side. If I say you what is it, you can say 9. You can say according to you it is 9. But according to me it is 6. So we can only treat it by ourselves. As the Professor Ghulam Rasool sir told that we take our benefits. तो अगर मैं यहाँ पे सोपोर में म्युनिसिपल काउंसिल में होता, हालांकि म्युनिसिपल काउंसिल का एजुकेशन से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं प्रायोरिटी देना पहले एजुकेशन को. अगर दूसरी प्रायोरिटी मुझे देनी होती फिर एजुकेशन, तीसरी प्रायोरिटी फिर एजुकेशन. एजुकेशन से ये सारी चीजें नजर आती है. एजुकेशन से ही किसी का काम नजर आता है. एजुकेशन ही हमें तरक्की कराती है. आप देखिए, एजुकेशन के हवाले से मैं मसद मैडम को भी बता दूं, यहां पर हमारे अनायत साहब एजुकेशन से वाबस्ता है, उनको भी पता होना चाहिए. हमारे यहां यूनिवर्सिटी बनने वाली थी, वो भी ले ली शालीमार को रखा. अब जो हमारा ये जो वाडूरा कॉलेज चल रहा है, मैडम भी बैठे, इसको भी पता होगा, तकरीबन पिछले 4 सालों से 9 डिपार्टमेंट्स वहां से गायब है. मैं डॉक्टर रिहाना, डीन एग्रीकल्चर कॉलेज, जो आपको पता है कि यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था वाडूरा में, और वो अब फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है और रीजनल रिसर्च स्टेशन है. वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करता है, बांडीपोरा, कुपवारा और बारामूला. इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वो एक रीजनल रिसर्च स्टेशन है. और वो एग्रीकल्चर कॉलेज है जो कि अपग्रेड हुआ है. आज से पहले 86 से 91 तक मैं इस कॉलेज में पढ़ती थी, और तब सिर्फ वहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर था, और बीएससी फॉरेस्ट्री फिर 90s में स्टार्ट हो गया था. और इस वक्त हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी एग्रीकल्चर है. हमारा कॉलेज अपग्रेड हो गया है, एक पीजी फैकल्टी बन चुकी है. इसमें 2 कॉलेजेस कंस्टिट्यूशन है इसके, एक पीजी कॉलेज का और एक एग्रीकल्चर कॉलेज बीएससी का. सो इट्स अ यूजी कॉलेज एज वेल एज अ पीजी कॉलेज एंड अ रीजनल रिसर्च स्टेशन. तो ये अपग्रेड हो गया है पिछले 10 साल में या 15 साल में. देखा जाएगा, पहले सिर्फ ये एक यूजी कॉलेज था. आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये अब पीजी कॉलेज है, एमएससी और पीएचडी है. और पहले यहाँ पे 200 या 250 स्टूडेंट्स होते थे, अब हमारे पास 1200 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं. हमारे पास इस टाइम 85 स्टूडेंट्स नेशनल लेवल के हैं, जो कि इंडिया के हर कॉर्नर से वहाँ पे हैं. और उसके बाद हमारे पास 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं. तो इन अ वे मैं कह सकती हूँ कि सोपोर बदल चुका है. अगर एजुकेशन में भी हम देखेंगे, ये जो कामयाब तरीन स्कूल, वो सर का स्कूल वेल्किन स्कूल है या नीदरफील्ड है या सेंचुरियम है. ये माना कि ये तरक्की कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल कहाँ पे हैं? अगर तुम वो तमासन कुंजाई खंडरन मज या कुंजाई किस कमरस मज कुंजाई 2 कमरन मज ताकि कम चीज आसन, वो हमारे बच्चों के लिए सहूलियत की चीजें वहाँ पे नहीं होती हैं. अगर ये स्कूल से चलान ये भी किस लिए, एजुकेशन के लिए नहीं, ये सोरे कमर्शियल. हमें मालूम होना चाहिए ये सारी जितनी भी सहूलियत हैं कमर्शियल, यीदिस कालस में अत फायदे तीस कालस हम ये सारी चीजें कर रहे हैं. अगर वो इन स्कूलों में कौन गरीब शुर पढ़ा और कतन बच्चन स्कूल फीस वो जो माफ हो रही है, नहीं हो सकती हैं. पत वो अगर तारीख कोर क्या कोर ती कोर ये पन फायदे. जितने फायदे की चीजें हैं वो तो हम कर रहे हैं. हम मैं बहुत पन्निस घरस मज आंगनस मज छठ करान त्रान हम सानिस घर में दपा बह गो साफ. ये वनो न सफाई. आपके तरफ मतलब मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, सोच कैसे बदलेगी सोपोरियों की? इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा. इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा. है खून फासिद के लिए तालीम मिस्ल नेश्तर. तालीम और तरबियत ये हम अपने बड़ों से लेंगे.
تعلیم چھنہ سرسی سکولس مز آسان کی تعلیم ہیکو اس نبر کن وت پہ کس نش وچھت جب جیتس کالس نا اس تعلیم یافتہ گژھو ییتس کالس نا اس تربیت یافتہ گژھو تب تک جو چینج ہم چاہتے ہیں وہ یہ چینج نہیں ہو سکتی ہیں. اگر سمجھتے ہیں آمد وہ شعر میں نے پہلے ہی کہا تھا, دھویں کے بادلوں میں چھپ گئے اجلے مکان سارے, یہ چاہا تھا کہ منظر شہر کا بدلا ہوا دیکھیں. جہاں تک سب لوگوں نے یہاں پہ ذکر کیا گورنمنٹ سکولز کے حوالے سے, بے شک جو گورنمنٹ سکولز کا انفراسٹرکچر ہے سوپور میں وہ بہت ہی خستہ حال ہے, لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں 2 ہائر سیکنڈریز ہے, گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور, بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور, اور ہائی اسکولز ہمارے پاس 3 ہیں, ہاتھی شاہ, جامعہ قدیم اور آرمپورہ. اور میں اس منچ سے بتانا چاہوں گی کہ اس بار کا جو 10th کا رزلٹ رہا ان کا 100% رزلٹ رہا, اور یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ہماری آرمپورہ کی ایک لڑکی نے 487 نمبرات لے کے پوزیشن حاصل کی اور جامعہ اسکول میں انٹرنس کوالیفائی کر کے وہاں سیٹ نکالی. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں بیسٹ ٹرین ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ انسپائٹ آف ہیونگ اے کم جو ان کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, وہاں پہ وہاں کے بچے آج اپنا لوہا منوا رہے ہیں. وہاں کے اسکولوں کا انفراسٹرکچر کم ہونے کے باوجود وہ ہر ایک فیلڈ میں آج نمبر 1 آ رہے ہیں. جب ہم یہاں پہ کالج میں پڑھتے تھے اور ایک ہی مارکیٹ تھا, اقبال مارکیٹ تھا, ہم یہاں آتے تھے, بس اتنا ہی ہماری دوڑ تھی. پر اس ٹائم ہماری اسٹوڈنٹس کی یہاں کے جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں وہاں کا ہوم ڈیلیوری ان کو آتا ہے. وہاں پہ کینٹینز اپ گریڈ ہوئے ہیں ہمارے کالج میں. اس کے علاوہ وہ یہاں سے کھانا لیتے ہیں یا یہاں مالز میں بھی گھومتے ہیں, اچھی شاپنگ کرتے ہیں, یہیں پہ شاپنگ کرتے ہیں. کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ لال چوک یا سری نگر شاپنگ کے لیے نہیں جاتا ہے. سو دیٹ وے آئی کین گیو اے فیڈ بیک کہ سوپور بدل چکا ہے. ان کی ساری نیڈس جو کہ برانڈز ہے تو وہ والی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. جو اسٹوڈنٹس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اسٹوڈنٹس کو چاہیے وہ یہاں پہ سوپور سے ان کو فلفل ہو رہا ہے. ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بات رہتی ہے پھر ہماری فیسلٹیز کی. انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا ہے. وہاں ایک اسٹیٹ آف آرٹ آڈیٹوریم بالکل جلدی اس سال اور اس کا ٹینڈر نکل چکا ہے, وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور فیکلٹیز میں لیبورٹریز کا اپ گریڈ ہو گیا ہے. Established this college. This college is lacking of the basic subject, that is the public administration. This is not the work of the principal. This is not the work of the what we call the faculty. Principal's work is to write down the letter to the Commissioner Secretary Education. But this is the work of the Soporian to work for this college. As far as the history of the Girls High Secondary School, as Madam told that, the roll of Girls High Secondary School is 1357. Out of which 512 are to be rolled in class 12th. They are lacking of the basic subject like biotechnology. The student is ready to go for to other higher secondary like Delina, like Baramulla. And we are talking that we are developed in each sector. جیسے کہ as for 2014, 27th September 2014, as our Prime Minister of India has taken an initiative, Beti Bachao, Beti Padhao. That is only written on the books. We are not to be the straight smarts. As far the history of Girls High Secondary is concerned, established in 1917, Girls High Secondary is bonded with 4 walls, as previous as the civilization, as previous as the history of the Girls High Secondary is concerned. But I have never seen, nobody is ready to talk about the Girls High Secondary, nobody is ready to talk about the Government Degree College Sopor, as the roll of this college is 3,637, as presently rolled, that is from semester 1st to semester 6th. But college is lacking of the basic facility, that is the first aid. As the Dr. Saab has told regarding that, first aid. And at least Sopor College should having an ambulance. My humble request to the higher ups, that Sopor College should have at least ambulance, so that the students, sometimes female students, having pain like those problems which he or she cannot to be addressed to the principal.
जहाँ तक म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर की बात है, वो उन स्कूल्स के मेंबर होते हैं जिनको वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की देख रेख करनी होती है। तो बहुत सारे हमारे काउंसलर जो है वो उनके मेंबर्स होते हैं, SMDC मेंबर्स होते हैं। तो हमने एक प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट को, जहाँ पे हमने 90 कनाल्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जिनमें हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर या और भी जो स्कूल्स हमारे विदाउट जो रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं वो शिफ्ट होने चाहिए, लेकिन ये ओवरनाइटली नहीं होगी। यहाँ एजाज साहब ने बात की बिल्डिंग खड़ा की, बेशक बिल्डिंग खड़ा की, वो कंजेस्टेड इलाका है, लेकिन स्कूल जहाँ पे शिफ्ट होगा वो एक दिन में नहीं बनेगा। तब तक हमारी 1500 बच्चों के लिए कोई तो फैसिलिटी होनी चाहिए, वो पैसा लैप्स तो नहीं होना चाहिए। 1.5 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है जहाँ पे उनका ऑडिटोरियम बना, मॉडर्न ऑडिटोरियम बन रहा है, जो एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा तस्वुर भी नहीं आज से 3 साल 4 साल पहले कर सकता था। तो इसके साथ जो एक विद्यांजलि प्रोग्राम हमारा आता है, एक विद्यांजलि है कि जो भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, बिकॉज ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मगर फंडेड बाय ICR है, तो इसमें हमारी एक ड्यूटी है थोड़ी सी कि हम किसी स्कूल को अडॉप्ट करें। तो हमने जो वाडूरा का स्कूल है हमने उसको अडॉप्ट किया है। एवरी थर्सडे वहाँ के बच्चे हमारे पास आते हैं, बिकॉज हमारा एक स्लोगन है कैच देम यंग, इंट्रोड्यूस साइंस टू स्टूडेंट्स एट ए वेरी यंग एज। तो हम बहुत चाहते हैं, अभी SRM और नेदरफील्ड्स इन स्कूल के बच्चे भी हमारे पास आए थे अपना स्कूल, तो हम छोटे मोटे काम जो स्कूल्स के लिए हैं वो कर लेते हैं, जैसे अर्थ डे हो, एनवायरनमेंट डे हो, क्योंकि हमारा एक काम रहता है कि यूथ को मतलब अवेयर करें। तो बाकी ये है कि ग्रोथ अभी है। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेट कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हमें इस टाइम ये है कि डिग्री से ज़्यादा स्किल बच्चों में होना चाहिए, तो अभी लैंग्वेजेस के कोर्सेज भी हमारे कॉलेज में स्टार्ट होंगे। तो ऐसा बात नहीं है कि वो मतलब कुछ नुकसान हुआ है वहाँ, वो अपग्रेड, वो अब हाँ कंसोलिडेशन ऑफ नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अभी है वहाँ, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर शालीमार में, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री यही है मगर उसकी फैकल्टी वहाँ है, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ फैकल्टीज हो गई, कहा कि एक सब्जेक्ट एक ही जगह रहेगा। उसमें यहाँ पे कंसोलिडेशन में यहाँ का हिस्से में एग्रीकल्चर आ गया, और यहाँ जो PG कॉलेज शालीमार में था वो यहाँ आ गया, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, सारे 9 डिपार्टमेंट्स हमारे पास है। तो वो क्योंकि वो उस टाइम की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उस टाइम यहीं के लोगों ने, सोपोर के स्टाफ ने एग्रीकल्चर को मांगा। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म हो रहा है, और अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में शमूलियत करना तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें। इस वक्त दीजिए रूबरू की टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां।